दोस्तों, हरियाणा इलेक्शन खत्म हुए आज लगभग महीना भर होने को है। कांग्रेस के चमचे और लिबरल्स का वो दर्द, वो जख्म आज भी उस हार को भुला नहीं पा रहा और उनका वो दर्द रह रहकर उन्हें याद आ रहा है और दर्द दिए जा रहा है। ऐसा ही हुआ कल जहां सदन का पहला दिन था, बहस होनी थी जिसको लेकर वहां के नेता प्रतिपक्ष यानी कि भूपेंद्र हुड्डा ने बीच में ओवर स्मार्टनेस दिखा दी, जिसको लेकर बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज ने उसे हाथों हाथ ढा लिया और उसका पहला दिन ही काला कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का प्रशंसा पत्र पढ़ दिया। ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा, जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना। मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। ये कोई तरीका है इनका आज का? प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। दरअसल कल मौका था हरियाणा असेंबली में सीएम साहब के अभिभाषण का और वहां के स्पीकर के चुने जाने का, जिसको लेकर प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अचानक से भूपेंद्र हुड्डा ने उठकर ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए लोकसभा स्पीकर पर कमेंट करने शुरू कर दिए और दिखाना चालू कर दिया कि स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि ओम बिरला पर ये लोग कमेंट करते हैं, उसी तरह का इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया, जिसको लेकर अनिल विज ने इनके मुंह पर इन्हें बता दिया कि जब आप सत्ता में थे, जब आपका स्पीकर था, तब आप क्या करते थे, जिसको लेकर इसका मुंह बना का बना रह गया। बाकी क्या कुछ हुआ इस बहस में आप खुद देखिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा सामर्थ्य एवं शक्ति दे कि हम हमेशा संविधान के महान निर्माताओं के स्मरण करते हुए प्रदेश हित में लोक कल्याण की ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष महोदया जी को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और प्रदेश को विकास की नई दिशाओं के मार्गदर्शन करने वाले इस महान सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उनकी स्पीच खत्म हो गई थी, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने बोलना और डिस्टर्ब करना शुरू किया था। अभी देखना शुरू करेगा ये। अध्यक्ष महोदय, जैसे नेता सदन ने कहा, सर्वसम्मति से आपको चुना है, पूरे हाउस ने आप पर विश्वास जताया है, तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ये सदन की गरिमा रखना, सदस्यों की सम्मान करना, पक्ष और विपक्ष को एक समान देखना, ये सबसे जिम्मेवार पद पे आप बैठे। प्रजातंत्र में और जो हमारी लेजिस्लेटिव हमारा वो है लेजिस्लेचर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है, जो हाउस का, चाहे लोकसभा का हो चाहे आपका विधानसभा का हो, क्योंकि स्पीकर नेवर स्पीक्स, he makes others to speak, but he has to see who has to speak. Majority is there, opposition is there, always majority has his way, but opposition has its say. This is the duty of speaker. Opposition should have its say. अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का प्रशंसा पत्र पढ़ दिया। ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा, जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना। मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। मैं आज केवल अपने आप को सीमित रखना चाहता हूँ। आपके चुनाव तक मैंने देखा है, हमने देखा, सभी सदस्यों ने देखा कि आप जब यहाँ 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, आपका व्यवहार सदा सदा कुशल रहा है, कोई ऐसा नहीं रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि इससे भी आप बढ़कर आपका व्यवहार रहेगा और किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन की गरिमा रखने के लिए, इस सदनों की सदस्यों के सम्मान रखने के लिए, जो भी हमारे से आपके कोऑपरेशन मांगेंगे, हम सदैव उसके लिए तैयार रहेंगे। कभी ऐसा वो नहीं होगा जो कि सदन की गरिमा पे कोई असर पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पूरे फिर से भारतीय बधाई देता हूं और पूरी उम्मीद रखता हूं
जिस भावना से आपको सबसे विषय चुना है उसी प्रकार से आपका कार्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने आपको लंबे समय से काम करते देखा है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा हर हालात में शांत स्वभाव से समस्याओं का हल करते हो। आप जो अपनी कूल है, आपने कभी उसको ब्रेक नहीं किया और मैं समझता हूं कि इस चेयर के लिए ऐसा ही आदमी सबसे उपयुक्त है जो हर हालात में अपना कूल बनाकर रखे। ये प्रजातंत्र का मंत्र है, मंदिर है। यहां पर सारे लोगों की बात कहने के लिए आए और प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत होता है फ्रीडम टू स्पीच, कि आप हर आदमी अपनी यहां पर बात को कह सके, जनता की बात को कह सके और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हमें करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसा भी विषय आएंगे, जो भी हालात होंगे, आप उनको अच्छी तरह से प्रजातांत्रिक परंपराओं के अनुरूप आप उन सब का समाधान करेंगे। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। कांटा लगा दिया और प्रजातंत्र में वही तो मैं आप करके दीवार लगा, मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं बस। देखो ये स्पीकर के सात बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूँ, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, हुड्डा विभाग से भी बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब आपने किया, अगर अध्यक्ष महोदय आपने किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं है। सुन तुम्हें, मैं आई एम नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग, समय दिया, आई एम आंसरिंग व्हिच यू आर मेंशन्ड इन योर स्पीच। I am mentioning which you have mentioned in your speech. मैं उसको मेंशन कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में
कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी हाँ, प्रजातंत्र में प्रजा बड़ी होती है, कोई इंसान या फिर नेता नहीं। फिर भले ही आप 5 या फिर 6 बार चुने जाकर असेंबली गए हो, आप भगवान तो नहीं बन जाओगे, आप खुदा तो नहीं बन जाओगे। इस बार अगर प्रजा ने आपको नहीं चुना है तो आप डिजर्व नहीं करते। और रही बात है न्यूट्रल होने की, तो जब आप सरकार में थे, आपका स्पीकर हुआ करता था, तो आपने उसे कितना न्यूट्रल रखा था, ये आज अनिल विज ने मुंह पर ही आपको अच्छे से बता दिया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।